हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय रामेश्वर सर पर सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें पढ़ाना है और हम लोग को पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के विवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एक डायग्राम बनाना होगा। तो आइए देखिए, मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं। यहां एक हम प्रकाश स्रोत को ले लेते हैं। ऐसे हमने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत को ले लिया। आप जानते हैं किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में वेव के रूप में फैलती है। यहां प्रकाश स्रोत हमने ले लिया। इस प्रकाश स्रोत के मार्ग में हमने यहां एक अवरोध रख दिया। क्या रख दिया? एक अवरोध रख दिया। अवरोध कहने का मतलब यह अपारदर्शी वस्तु को हमने यहां रख दिया। खूब ध्यान से देखेंगे, आप इस क्लास में ही विवर्तन को समझ जाएंगे। इसे मन से देखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में ही प्रकाश के विवर्तन को समझ जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। यह एक अपारदर्शी वस्तु है जिसे हम ऑब्स्टेकल कहते हैं। ऑब्स्टेकल। अब क्या होता है, इससे कुछ दूरी पर यहां एक पर्दा को रखते हैं। ऐसे एक स्क्रीन को ले लेते हैं। यह एक पर्दा है। यह स्क्रीन है। अब यहां से क्या होता है, एक लाइट वेव को यहां से ऐसे, यहां से ऐसे लाइट वेव को आगे बढ़ने दिया जाता है। तो आप देखिए, यह ऑब्स्टेकल है, अवरोध है, अपारदर्शी है। तो निश्चित रूप से इस बिंदु से जो नीचे का भाग होगा वह डार्क होगा, डार्क रीजन होगा। यहां इसको हम लिखते हैं डार्क और ज्योमेट्रिकल शैडो। प्यारे विद्यार्थियों, यह जो पार्ट हुआ यह डार्क और ज्योमेट्रिकल होता है, इसलिए लिखते हैं इसको डार्क और ज्योमेट्रिकल शैडो। डार्क और ज्योमेट्रिकल शैडो। मेरे कहने का मतलब होगा कि इस अवरोध से टकराने के बाद इस भाग में पूर्णतः डार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। ज्यामितीय छाया इसको कहते हैं। परंतु ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और इस अवरोध से टकराता है तो प्रकाश इस अवरोध से मुड़कर इस ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? ज्यामितीय छाया में। ऐसे पहुंच जाता है। देखिए, ऐसे पहुंच जाता है, इस ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है तो मैं इसे कह सकता हूं कि किसी अवरोध से प्रकाश टकराकर ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, यह ज्यामितीय छाया में पहुंचता है तो यहां से लेकर के यहां तक यह जो भाग होता है, यहां कहीं डार्क और ब्राइट फ्रिंज का निर्माण करता है। क्या करता है? डार्क और ब्राइट फ्रिंज का निर्माण करता है। यह अपने इंटेंसिटी के अनुसार ऐसे ऐसे। यह क्या होता है? इंटेंसिटी के अनुसार, मतलब यहां अधिक ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे होते नीचे तक चला जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि यह जो इस प्रकाश स्रोत से निकल करके रे को सीधी रेखा में गमन करते हुए यहां पहुंचता है, जिसे आप
8 और 9th में पढ़े होंगे कि प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक प्रकार का वेव है जो इस अवरोध से टकराकर ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं प्यारे विद्यार्थियों, यह इस भाग से ऊपर भी यहां तक यह डार्क और ब्राइट फ्रिंजें दिखाई देती है, यहां तक दिखाई देती है डार्क और ब्राइट फ्रिंजें दिखाई, परंतु इसके ऊपर का जो भाग होता है वह प्रकाशित होता है। यहां टोटल भाग क्या होता है? प्रकाशित होता है, और इसके बीच डार्क और ब्राइट फ्रिंजें हमें दिखाई देती हैं। तो पुनः सुन लीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से, यह प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट। तो आप फिर से सुन लीजिए, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगें किसी अवरोध से टकराने के बाद, अवरोध से टकराने के बाद प्रकाश का कुछ भाग ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। इसे समझने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, अपने हाथ के 2 अंगुली को ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और किसी जलते हुए बल्ब को ऐसे देखिए जहां इसका संकीर्ण भाग होगा। एक भाग होगा जहां से आपको दिखाई देगा, एक आंख को बंद करके ऐसे आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट उस बल्ब पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजें दिखाई देती रहेंगी। इसका मतलब है कि इस जो कोर है, इसका किनारा है, यहां से टकराकर प्रकाश का जो तरंग है वह कहां पहुंच जाता है? ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। इसे आप आगे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझा सकते हैं। अगर प्यारे बच्चे हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से प्रकाश का विवर्तन आप समझ जाएंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। 2 नंबर का यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, इसके भिन्न भिन्न उदाहरण से मैं समझाता हूं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं। देखिए, यहां एक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। देखिए खूब ध्यान से आप, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट से सभी दिशाओं में प्रकाश उत्सर्जित होता है, ऐसे उत्सर्जित होगा। यहां पर हम क्या करते हैं, इससे थोड़ी दूरी एक अवरोध रख देते हैं। ऐसे एक अवरोध हमने रख दिया, ऐसे एक अवरोध रख देते हैं। यह एक अवरोध है। मन से देखेंगे बच्चे, आप निश्चित समझेंगे इसको। यह एक अवरोध है। इससे कुछ दूरी पर एक पर्दा ले लेते हैं, ऐसे। हमने यहां एक पर्दा ले लिया, यह स्क्रीन, एक पर्दा। यहां से क्या करते हैं, इस प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकल करके आगे बढ़ता है तो यहां से टकराकर यहां पहुंचता है, फिर यहां से टकराकर यहां पहुंचता है। देखिए, यह सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे निकलता है। तो इसको देखने से यह पता चलता है कि यह तो आपका क्या है, यह अवरोध है, यह अपारदर्शी वस्तु है, ऑब्स्टेकल है, यह अवरोध है। यहां से प्रकाश निकलता है तो निश्चित रूप से यह जो भाग आपका होना चाहिए, यह पूर्णतः क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। मतलब यह होगा डार्क, और इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो, डार्क या ज्योमेट्रिकल शैडो इसको हम कहते हैं। तो प्रकाश जब इस ऑब्स्टेकल से, मतलब अवरोध के किनारों से टकराता है तो यह टकरा करके इसका कुछ भाग यहां चला आता है, ऐसे चला आता है। कहने का मतलब होगा कि प्रकाश का कुछ भाग
ज्यामितीय छाया में चला आता है। कहां चला आता है? ज्यामितीय छाया में चला जाता है। और यहां डार्क और ब्राइट फ्रिंज का निर्माण यहां करता है, ऐसे करता है। प्यारे बच्चों, तो यहां भी आपको पता चलता है कि प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। फिर देखिए आप, यहां इसको हम ए लिख लेते हैं, यह आपका बी है, यहां ए डैश है, यहां क्या है? बी डैश है, ऐसा। फिर यहां क्या करते हैं? एक स्रोत को हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, यह ऐसे प्रकाश की किरणें ऐसे निकलती हैं, ऐसे प्रकाश वेव के रूप में निकल रहा है। यहां पर हम क्या करते हैं? ऐसे ले लेते हैं, खूब मन लगाएंगे बउआ, ऐसे ले लेते हैं, यह एक अवरोध है, ऐसे। यहां एक अवरोध है, एक अवरोध को इसके नीचे ठीक ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, यह भी आपका अवरोध है। अब क्या होता है? यहां एक स्क्रीन ले लेते हैं, पर्दा ले लेते हैं, ऐसे पर्दा ले लेते हैं, यह एक आपका क्या है? यह पर्दा है, यह पर्दा है। तो हम क्या देखते हैं कि यहां से इस प्रकाश स्रोत से, यह प्रकाश स्रोत ऐसे इसको लिख लेते हैं, यहां से प्रकाश ऐसे उत्सर्जित होकर वेव के रूप में ऐसे पहुंचता है, फिर यहां से उत्सर्जित होकर ऐसे पहुंचता है। मतलब यह प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऐसे निकल करके ऐसे पहुंचता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए, यह तो आपका अवरोध है, तो अवरोध है तो इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो भी भाग होना चाहिए वह भाग डार्क होना चाहिए, और उसी प्रकार इसके नीचे क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। परंतु यहां पूर्णतः क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। यहां भी होता क्या है कि इस सतह से, इस किनारा से टकराकर प्रकाश, यह जो डार्क भाग है वहां पहुंच जाता है, यह जो डार्क भाग है वहां पहुंच जाता है, और यहां से भी निकल करके प्रकाश इस डार्क भाग में पहुंच जाता है। यहां भी वही घटना हुआ, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यहां से यहां तक के भाग को एपेचर में कहते हैं, यह हो गया। तो यहां से भी टकरा करके कहां पहुंच गया? डार्क भाग में यहां पहुंच गया, यहां भी पहुंच गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह प्रकाश किसी किनारे से टकरा करके, अवरोध से टकरा करके ज्यामितीय छाया में पहुंच गया। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। यह आपका ए है, यहां होगा ए डैश, यह होगा बी डैश, यह स्क्रीन है आपका, क्या है? ठीक है। तो इनसे भी पता चलता है, इस उदाहरण से भी पता चलता है कि प्रकाश किसी अवरोध से टकरा करके ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। एक और देखिए आप उदाहरण, या एक हम प्रकाश स्रोत यहां ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, यह प्रकाश स्रोत है आपका, यह आपका प्रकाश स्रोत है। इसके ठीक बाद यहां पर एक हम कार्डबोर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कार्डबोर्ड। इसे आप घर पर भी करके देख सकते हैं। यहां एक हम क्या करते हैं? कार्डबोर्ड ले लेते हैं, ऐसे ऐसे हमने एक यहां कार्डबोर्ड ले लिया, और इस कार्डबोर्ड में यहां पर ऐसे हमने छिद्र कर दिया, ऐसे होल कर दिया इस कार्डबोर्ड में, और एक यहां पर पर्दा रख लिया, ऐसे ऐसे एक पर्दा हमने यहां ले लिया, ऐसे एक हमने यहां पर्दा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहां से प्रकाश निकल करके इस होल से होते हुए ऐसे आगे बढ़ता है, इस होल से निकल करके ऐसे प्रकाश यहां से आया, इस होल से निकल करके उतना ही को प्रकाश आगे बढ़ने देगा जितना यह होल है, और इससे निकल करके प्रकाश यहां पहुंचता है, ऐसे आता है, यहां ऐसे मिलता है, ऐसे प्रकाश यहां मिलता है। मेरे कहने का मतलब है कि जितना यहां होल है उतना दूर तक प्रकाश रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है? आप मन से देखेंगे, यह यहां होता है कि प्रकाश जहां पर अंधेरा रहना चाहिए
वहां पर भी ऐसे ऐसे एक रीजन बना देता है, ऐसे एक क्षेत्र बना देता है, ऐसे ऐसे। मतलब मेरे कहने का मतलब है यहां भी प्रकाश ज्यामितीय छाया में पहुंच गया है। यहां भी प्रकाश कहां पहुंच गया है? ज्यामितीय छाया में पहुंच गया है। यह ज्यामितीय छाया में पहुंच गया है। मेरे कहने का मतलब है कि यह प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करती थी, वह यहां पर सिद्धांत को नहीं मानते हुए हम मानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का वेव है जो किसी अवरोध के किनारा से टकराकर वह क्या करता है, किसी पर्दे पर मिलता है तो ज्यामितीय छाया में पहुंच जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, आप इस विवर्तन को साउंड के वेव से भी समझ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, साउंड भी एक प्रकार का क्या है? वेव है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोल रहे हैं तो बाहर के बच्चे भी सुन सकते हैं। बाहर जो बच्चे हैं वह भी क्या होता है? सुन सकते हैं। कैसे सुनते हैं? जब मैं बोलता हूं तो यह मेरा साउंड वेव के रूप में आगे बढ़ता है। वेव के रूप में क्या होता है? आगे बढ़ता है। तो इस रूम के खिड़की और दरवाजों के किनारे से टकरा करके वेव बाहर खड़े हुए बच्चे के कान तक पहुंच जाता है। यह साउंड का भी क्या होगा? विवर्तन होगा। यही विवर्तन प्रकाश में भी होता है, लेकिन प्रकाश के विवर्तन के लिए वेवलेंथ कम होता है, जिसके कारण जो अवरोध हो उसका आकार छोटा होना चाहिए। लेकिन साउंड के विवर्तन के लिए चूंकि साउंड का जो वेवलेंथ होता है वह अपेक्षाकृत अधिक होता है, इसलिए दरवाजे और खिड़की से इसका विवर्तन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि विवर्तन किस तरह से होता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं फ्रेनेल विवर्तन और एक को कहते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन। इस दोनों विवर्तन को दो वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा से आगे तक अध्ययन किया था। उन्हीं के नाम पर हम दो प्रकार के विवर्तन को पढ़ते हैं। एक होता है फ्रेनेल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो देखिए, मैं उसे भी समझाता हूं। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं। विवर्तन दो तरह का होगा। कभी कभी इस दोनों विवर्तन में अंतर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में बना देता हूं। यहां दो पार्ट में बना देते हैं। पहला जो होगा वह होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और एक होता है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ऐसे होता है। तो देखिए, इसे भी हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं। यहां क्या होता है कि एक सोर्स ले लेते हैं। हम क्या करते हैं? सोर्स ले लेते हैं और यहां अवरोध ऐसे रख देते हैं। इस तरह से क्या है? यह अवरोध है आपका, ऐसे है। मन से देखेंगे बच्चे, याद हो जाएगा। यह 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ऐसे हो गया। यहां आपका अवरोध है, यहां हम स्क्रीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पर्दा ले लेते हैं। ऐसे पर्दा ले लेते हैं। देखिए, तो निश्चित रूप से यहां से यह जो सोर्स है आपका, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से प्रकाश ऐसे निकल करके ऐसे पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है। यहां से प्रकाश ऐसे निकल के ऐसे पहुंचता है, ऐसे पहुंचता है, यहां ऐसे। यहां यह सोर्स है। क्या है? सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है। यह ऐसे आएगा, यहां से ऐसे पहुंचता है। यह आपका स्क्रीन है। क्या है? स्क्रीन है। देखिए, अब इसे हम डिफाइन करते हैं।
यह आपका ऑब्स्टेकल है, यहां से यहां तक इस भाग को हम एपर्चर कहते हैं। यह होता है सोर्स एट फिनाइट डिस्टेंस। देखिए इसका डिफिनीशन होगा फ्रेनेल डिफ्रैक्शन का, फ्रेनेल विवर्तन का, कि वैसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे की दूरी उसके अवरोध से निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। मतलब पर्दा और स्रोत का जो डिस्टेंस होता है इसके अवरोध से क्या होता है? निश्चित दूरी पर होता है। क्या होता है? निश्चित दूरी पर होता है। अब इसे देखिए, यहां क्या होता है कि यह ऐसे हम प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, यह प्रकाश स्रोत है। यहां क्या करते हैं? एक अवरोध यहां लगा देते हैं ऐसे। खूब ध्यान से देखेंगे प्यारे विद्यार्थी, मैं चाहूंगा कि मैं आपको समझा ही दूं ऐसे। यहां भी एक अवरोध है ऐसे, यह अवरोध है, इससे प्रकाश ऐसे निकलता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। यहां क्या करते हैं? एक लेंस को ले लेते हैं, उत्तल लेंस ऐसे। यहां एक उत्तल लेंस है, यह एक उत्तल लेंस, रे ऐसे आता है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। यहां एक पर्दा ले लेते हैं, पर्दा ले लेते हैं, ऐसे रे पर्दे पर गया, ऐसे पहुंचाओ, ऐसे ऐसे पहुंचाओ, हो गया। यह आपका स्क्रीन है, यह स्क्रीन है। यह आपका पुनः यहां एपर्चर कहलाता है। यहां जो सोर्स होता है वह इंफिनिटी पर होता है। यह लिखेंगे सोर्स एट इंफिनिटी। इसका सोर्स कहां होता है? इंफिनिटी होता है। तो इसे हम परिभाषित करते हैं फ्राउनहोफर विवर्तन को, कि वैसा विवर्तन, इसे हम परिभाषित करेंगे कि वैसा विवर्तन जिसमें स्रोत और पर्दे की दूरी, जिसमें स्रोत और पर्दे की दूरी अवरोध से अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, मतलब अनंत होता है। यह विवर्तन होता है। अब यह देखिए, इसमें अंतर यह होगा कि इस विवर्तन में जो वेव फ्रंट होगा, इसमें क्या होगा? वेव फ्रंट। तो इस विवर्तन में वेव फ्रंट गोलीय हो सकता है, एस्फेरिकल हो सकता है, परंतु इसमें फ्रेनेल विवर्तन में जो वेव फ्रंट होता है हमेशा प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके अंतर में यह लिख सकते हैं। फिर यह देखिए कि इसके द्वारा जो केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, क्या होता है? केंद्रीय उच्चिष्ट। वह केंद्रीय उच्चिष्ट डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? डार्क भी हो सकता है, ब्राइट भी हो सकता है, परंतु इसके द्वारा जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है केवल ब्राइट होता है। केवल क्या होता है? ब्राइट होता है। इस विवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, लेंस की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इस विवर्तन को प्राप्त करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इन सभी कारणों को आप अंतर में लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पूरा कोशिश किया हूं कि आप विवर्तन को समझ जाएं। आप उसी तरह से पूरी कोशिश करके इसे समझने का कोशिश करेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक भी